तो बच्चों वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जा आगे फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो बच्चों अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे जीओसी में। अभी हम लोग पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जीओसी में ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखे थे हम लोगों ने, देखा था क्या वो परमानेंट इफेक्ट होता है। उसमें जरूरी नहीं है कि अटैकिंग एजेंट उस पर अटैक करे तभी वो इफेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। उसमें खुद ब खुद क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के कारण ये खुद ब खुद ये इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से दोनों में पोल जनरेट होता है। क्या हो जाता है, पोल जनरेट हो जाता है। किसी पर प्लस हो जाता है, प्लस आयन, और किसी पे माइनस आयन। जिधर इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ज्यादा होगा उधर माइनस आयन, और जिधर कम हो जाएगा उधर प्लस आयन। तो पोल जनरेट हो जाता है किसके कारण, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स इन मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में। तो वो क्या था, वो परमानेंट इफेक्ट था। आज जो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होता है, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। ये जरूरी है जब अटैकिंग रिएजेंट रहेगा प्रेजेंस तभी ये होगा। क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही ये टेक प्लेस होगा। इसमें जरूरी क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। किसी का ऐसे कंपाउंड का होना जरूरी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। क्या है, इट इज ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, ये टेम्पररी इफेक्ट है। जब अटैकिंग रिएजेंट इस पे अटैक करेगा तभी ये इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या, ओनली डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कंपाउंड शो दिस इफेक्ट। वैसे ही कंपाउंड इस इफेक्ट को शो करते हैं, दिखा सकते हैं, जो जिनमें क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड ये इफेक्ट नहीं शो कर सकते। आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्यों होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत आसानी से टूट जाता है। जो आसानी से टूट जाएगा तो उसी पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। तो क्या होता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका, पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इन मस्ट फॉर दिस इफेक्ट। इसके लिए अटैकिंग रिएजेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी है ही, निश्चित जरूरी है, तभी ये इफेक्ट होगा। ये कौन सा इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे यहाँ पे हम ले लिए डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल ले ली। तो अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर। या तो इधर ट्रांसफर होगा या इधर ट्रांसफर होगा। अगर इधर ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का, इधर अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या बनेगा, इधर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, कौन सा डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे ओनली 1 डिग्री बनेगा कार्बोकेटाइन। और यहाँ अगर ट्रांसफर हो गया तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होना चाहिए, किधर करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2, और इस पे हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हुआ तो इस पे आ गया, सॉरी इधर होगा ट्रांसफर, इधर होगा तब ना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इधर हो गया, यहाँ पे माइनस आया, और यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया प्लस। कार्बन पे जो कैटायन आता है उसे कार्बोकेटायन कहते हैं, और ये हो गया यहाँ पे CH3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ जाके अटैक करेगा,
जिसको इलेक्ट्रोफाइल, जिसको क्या प्लस है तो इसको माइनस की तरफ जाना है ना, इलेक्ट्रॉन का जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो ये जाके यहाँ पे अटैक किया। आगे बात समझ में? तो ये हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये किसके कारण हुआ? ये प्रेजेंस ऑफ ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इसके कारण ये इफेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, हुआ ना कंप्लीट ट्रांसफर। वैसे ये इफेक्ट होगा नहीं जब तक यहाँ पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। और ट्रांसफर कब होगा? प्रेजेंस रहेगा। आप जब किसी खाली जगह देंगे तभी ना उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के लिए जगह देंगे तो इसलिए अटैक करने के लिए जगह बनाया और उस पर जाके ये अटैकिंग एजेंट क्या किया? अटैक किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ ऐसे कंपाउंड का। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरफ है। ये प्रोसेस क्या कहलाया? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी इंडक्टिव इफेक्ट की तरह दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चले बताते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होगा? दो तरह के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं। क्या? पहला तो हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको प्लस ई से डिनोट किया जाता है। और दूसरा क्या हुआ? निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मेरिक इफेक्ट, इसको माइनस ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखने से ही होता है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होगा? जब किसी कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जिसका पॉजिटिव से क्या होगा? अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से अफेक्शन होगा। वो जब अटैक करेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जिसका निगेटिव से अट्रैक्शन हो यानी इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन हो तो वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। यानी जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो वो हो गया पॉजिटिव। एंड क्या हो गया? जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, देखने से ही लगता है प्लस है यानी इसको माइनस से प्यार होगा, अब माइनस है यानी उसको प्लस से अट्रैक्शन होगा। तो वैसे ही जगह पे वो अटैक करेगा ना। ठीक है, तो बारी बारी से डिफिनेशन के साथ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी पे लिख देते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है वहीं पे अटैकिंग एजेंट क्या करता है? अटैकिंग एजेंट अटैक करता है। कहाँ? जिधर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, जिधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया या ट्रांसफर हो गया, अटैकिंग रिएजेंट कहाँ करेगा अटैक? उसी पोजीशन पे करेगा। तो वैसे इफेक्ट को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे यहाँ पे ले लिए C11 यहाँ ले एच सी एच कर लेते हैं, CH11 CH। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए H प्लस अटैकिंग एजेंट। एक जहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ? इधर मान लीजिए कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो यहाँ क्या बना? CH पे आ गया माइनस चार्ज एंड यहाँ आ गया CH पे प्लस चार्ज, है ना? जिधर ट्रांसफर हो गया वहां माइनस, और जहाँ क्या हो गया? जिधर से इलेक्ट्रॉन गया वो हो गया प्लस चार्ज। तो ये H प्लस कहाँ? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसको लव किसके साथ होगा? किसके साथ अफेक्शन होगा? जहां इलेक्ट्रॉन। तो ये अटैक कहाँ करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर हुआ तो इसलिए अटैक भी कहाँ किया? यहाँ पे किया।
तो प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी प्लस कहाँ करता है, पॉजिटिव के इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को किससे अटैक ये किया जाता है, प्रेजेंट ई प्लस। तो ई प्लस यानी ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल, निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल। बहुत आसान है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ उधर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो वैसे इफेक्ट को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आगे बात समझ में। और जस्ट इसका रिवर्स, जिधर इलेक्ट्रॉन जिधर से शिफ्ट हुआ यानी जहां से हटा, अपोजिट साइड में जो अटैक हुआ वो क्या कहलाया, निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो उसका भी देख लेते हैं डिफिनेशन। चलिए जस्ट इसका ये क्या हुआ, रिवर्स हुआ। क्या होता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस अवे फ्रॉम द एटम, ऐसे एटम के जस्ट ऑपोजिट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के जस्ट अवे उल्टा अपोजिट तरफ हो जाता है, तो वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कहते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे ठीक, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ ट्रांसफर हुआ। ठीक, यहाँ जब ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किया अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह पे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जैसे यहाँ हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन गया वहां माइनस, और जिधर से इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे हो जाएगा प्लस। ठीक, और ये मान लीजिए ये हुआ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह पे यहाँ पे हम ले लेते हैं Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहाँ अटैक करेगा, इसका किसके तरफ इफेक्शन होगा, प्लस के तरफ। तो ये किधर अटैक किया, जिधर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उसके जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हुआ, इधर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ किया, उसके जस्ट अपोजिट में। आगे बात समझ में आई। निगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिया। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अगर डिफरेंस बोलेंगे तो वो क्या था, वो परमानेंट इफेक्ट था, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। उसमें जरूरी नहीं था डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होना, लेकिन इसमें मस्ट है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है। ठीक है, उसमें ये भी जरूरी नहीं, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस की जरूरत नहीं थी, नहीं होगी तब भी वो अटैक इफेक्ट होगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, मस्ट है अटैकिंग रिएजेंट का प्रेजेंस। इस तरह से दोनों में हम लोगों ने 3 डिफरेंस देख लिए। और हम लोगों ने दोनों में क्या है, वो भी 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे जिधर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है उधर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एंड निगेटिव में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर ट्रांसफर होता है उसके अवे अपोजिट साइड में क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आई होप आप लोगों को इससे ज्यादा सिंपल तरीके से कोई नहीं समझा सकेगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, आप लोग के समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अच्छे से समझ लीजिए, जितना मैंने पढ़ा है उसका नोट बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम सब जल्दी जल्दी आने वाले हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो जल्द से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।